दोस्तों, कैसे हैं? प्रभु के पास आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज को शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। तो आज के सुबह की शुरुआत हुई थी। आज जैसे कि ईद है, ईद थी, मतलब कुछ छुट्टे मोहम्मदनों का कुछ था, तो उसकी छुट्टी थी बेटी की नहीं थी। तो सुबह मुझे फिर से जल्दी जगना पड़ा और मन में आलस भरा हुआ था इतना कि क्या बनाऊँ यार। एक बता, मेरा मन आया थोड़ा सा बाहर से दे दूँ, पर नहीं, मन है कि मानता नहीं। फिर मैंने घर में ही बनाया ब्रेड पिज़्ज़ा, और फिर ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के बाद फिर मैंने बनाया था इन लोगों को, बेटी को। मेरे बहुत टाइम से पोहा कर रही थी, मम्मी पोहा नहीं बनाया आपने काफ़ी टाइम से, क्या हो रहा है, पोहा बना दो। फिर मैंने कहा चल आज छुट्टियाँ आई तो वैसे भी इतना नहीं खाता, तो आज फिर मैंने बनाया था बाद में पोहा, वो भोग लगाया, गाय की रोटी निकाली। उसके बाद फिर मैंने रख दिए थे आलू और अरबी उबलने के लिए, उसको बॉईल करके उबाला, और बॉईल करके उबाला एक ही बात होती है, सॉरी ये होते तो अभी मज़े लेते, अभी नहीं कर रहे दिन का हम। तो मैंने दोनों बॉईल करे, और फिर मेरा थोड़ा कुछ काम रह गया था, कपड़े अपने मशीन में डाले, धोए। बच्ची थोड़ा लेट नहीं थी, मैंने कहा आप अपने ये 2 क्लॉथ खुद से धो, क्योंकि हैबिट में होना चाहिए, ठीक है ना। समय का कुछ पता नहीं होता, कब क्या कैसे हो जाए, क्या करना पड़े। तो उसने अपने दोनों क्लॉथ धो के डाले, अंडर गारमेंट्स वाले। बाकी क्योंकि मैं मशीन लगा चुकी थी, ये लेट नहीं थी, लेट जगी थी, इसकी छुट्टी थी, तो क्योंकि 6:45 बजे जगी। मैंने कहा आज चमत्कार कैसे हो गया, जो 7:15 तक नहीं उठती थी, आज 6:45 बजे। तो टॉयलेट करके फिर सो गई मैडम, और फिर जगी थी 9 साढ़े 9 बजे। तो तब जगह सीधे नाश्ता करा था इन्होंने, और नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ा बहुत खेली वेली, टीवी देखा, और फिर नहाने चली गई थी। तब तक मेरा थोड़ा सा काम छोटा पूरा करती रहती हूँ, वो कर रही थी। तो फिर आज मेरा मन नहीं था सब्ज़ी बनाने का, तो फिर मैंने कहा रिविजा दादी को बोल दे सब्ज़ी बना लेना। तो दादी ने सब्ज़ी छोकी, फिर उन्होंने, मैं थोड़ा 1 सवा बजे उठती, क्योंकि आज भी घर पर ही थी, तो मैं रोटी लेट बनाने के लिए जैसी गई तो वो बना रही थी। तो दिन का खाना ऐसा हुआ, और शाम को बनाया था मैंने आलू के पराठे और रायता, और केचप लिया नहीं बच्चों ने, अचार वगैरह सब ने खा लिया। सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी, मठा की अरबी बना था। तो दोस्तों फिर आज बुधवार भी था, तो हमने सोचा चलिए राखी वाखी ली जाए, क्योंकि रिविशा के स्कूल में भी कल लेके जानी उसे राखी सेलिब्रेशन होगा। आयु के स्कूल में ऐसा नहीं होता है, मेरे बेटे के स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप गिफ्ट लेकर जाओ या कुछ, ऐसा मैम ने बोला भी नहीं है। तो फिर राखी दिलवा कर लाई उसको मैं, और फिर मैंने अपने लिए भी खरीदी। टोटल राखी, दीदी राखी रख लिया आपने? गुड। तो इसे कट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी करते हैं, थोड़ी सी बातचीत हो जाए। आप लोगों से बात किए बिना मैं रह भी तो नहीं पाती हूँ ना, चाहे 5 मिनट की बात करूँ, लेकिन करनी ज़रूर है, आदत में आ चुकी है। तो बाप रे बाप दोस्तों, राखी इतनी महंगी हो गई है। मैंने कहा मतलब 250 रुपये का राखी का पेयर, भाभी का और भैया वाला पेयर 250 रुपये का। और मैं देखो तो इससे तो बाहर चले जाओ ना, ग्वालियर से मेरी नंद भेजती है राखी इनके लिए, मेरे लिए। तो फिर वो राखी का सेट जब भी पूछो तो ज़्यादा महंगा नहीं होता, और भैया यहाँ तो पेयर ही 250 रुपये का, जो थोड़ा सही लगे वो 250 का, 300 का। मैंने कहा हद ही हो गई है। हम कुछ काम नहीं, मेरे हस्बैंड काम नहीं सोच पा रहे, और यहाँ काम ने ऐसी अंधी मचा रखी है कि वाकई में लेने वाले लेते होंगे पेयर, दिए और गए, पेयर लिया भैया। क्योंकि सब कमा भी रहे उस हिसाब से, हम थोड़ा कम कमा पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, करेंगे, प्रभु इच्छा होगी सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। तो राखी लेने गए, फिर थोड़ा सा नमकीन वगैरह लिया, बिस्किट लिया, शैम्पू लिया, जो भी रिक्वायरमेंट थी। होलसेल मार्केट है वहाँ पे, तो मैं वहाँ तक चली गई थी। और बच्चों के लिए तो टी शर्ट ली, तो मैं रक्षाबंधन पे जब ब्लॉग बनाऊँगी तो वो टी शर्टें आपको दिखाऊँगी। बहुत प्यारी थी टी शर्टें, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं मॉल मतलब जूडियो जाने की सोचती थी, पर मैं वहाँ नहीं गई। मैंने कहा वहाँ 200 में अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली मिला, पर अच्छी मिल गई टी शर्ट, अच्छी, गुड। तो फिर मैंने वहाँ से ली टी शर्ट, ज़्यादा उस पर वैरायटी नहीं थी, पर जो भी उसने 1-2 दिखाया तो मैंने तुरंत पहली नज़र में पसंद किया और लेकर आ गई। एक कोट सेट और टाइप था, कोट पैंट टाइप कोट सेट था, वो रिविशा के लिए मैंने पिक खींचा। तो मैंने कहा कोई नहीं आगे देखेंगे, क्योंकि इसकी 2 ड्रेस ऑर्डर की हुई है हमने, तो वो आएंगी 30 तारीख को, और रक्षाबंधन है परसों। तो दोस्तों फिर मैंने कहा चल
जीन्स तो इनके पास ऑलरेडी है ही, दोनों के पास न्यू ऑनलाइन ऑर्डर की थी, तो मैंने कहा टी शर्ट हम ले लेंगे। और टी शर्ट तो वैसे भी ज़रूरत पड़ती रहती है दोस्तों, बच्चों के ज़्यादा कपड़े मैं ख़रीदती नहीं हूँ, लिमिटेड लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बाज़ार से आने के बाद तो फिर जो बॉडी, हाँ दोस्तों आज काम करके मतलब खाना भी 3 बजे खाया और इतना नशा, इतना नींद, कभी कभी ऐसा मौसम हो जाता है ना नशे वाली नींद आने लगती है। ओ भैया, मतलब मैं बात कर रही हूँ मिनट मिनट पे, और मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना, मुझे 5 बजे जगा देना। मैं खड़ी हुई 5:15 बजे। फिर मैंने जल्दी जल्दी चाय वाय बनाई अपने लिए, बच्चे पी चुके थे, दादी बना चुकी थी उनके लिए, तो चाय पी के फिर मैंने कहा चल रही राखी वाखी लेने जाने, तो इसके बहाने से मैं निकल भी गई, वरना मैं इतनी आलसी यार। इसको अकेडमी लेके जाती थी तो रोज़ निकलना होता था, मन करता था, लेकिन अब है कि आलस ही भरा पड़ा है। कहते हैं ना पैसे से ही किस्मत चमकती है और पैसे से ही चमक आती है। तो कोई नहीं, सब अच्छा होगा, प्रभु पे भरोसा है। तो फिर जब राखी वाखी लेकर आए तो इतना आलस, भी ऐसे बंद कर देना, तो इतना आलस आ गया था मुझे। फिर मैंने कहा चल कोई नहीं, फिर मैंने सामान सेट करा, राखियाँ वाखियाँ लगाई, इनको दी, जो सामान लेकर आई थी वो सेट करा, और रूम सेट करा। रूम काफ़ी अस्त व्यस्त हो रखा था। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो पराठे बनाते हैं, कहीं मैं लेट हो जाऊँ तो मम्मी आज फिर बनाने लगे। तो मैंने आलू सुबह के बॉयल रखे थे, तो वही मैश करके पराठे बनाए। सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी थी वो खाई, रायता बनाया। और फिर उसके बाद सावन में मैंने सुना है दूध पीते नहीं है, तो मैंने कहा दूध नहीं कॉफ़ी, वही मैंने जैसे कि पहले के ब्लॉग में बताया है, कॉफ़ी बनाई। इसको नींद आ रही थी कि मम्मी नींद आ रही है, तो मैंने कहा चलो आप कॉफ़ी पियो, और उसको कॉफ़ी देके वो खुला करके सो गया था। तो दोस्तों आप लोगों को सभी को राधे राधे। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। राधे राधे।